जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने सेटअप की तैयारी के हवाले से बात की थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम अपने सेटअप की तैयारी के हवाले से चैप्टर 1 को और चैप्टर 2 का फर्स्ट पोर्शन जो है बैडमिंटन, उसको साथ लेके चलेंगे। और इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एमसीक्यूज और साथ शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया, उसमें था जी खेलों की अहमियत और अच्छे खिलाड़ी के औसाफ। और यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर हमने खेलों की अफादियत में डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि खेल की अहमियत क्या है मौजूदा दौर के अंदर। तो हमने उसको बड़ी ब्रीफली डिस्कस किया कि खेलों की सरगर्मियां इख्तियार करने से फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने इसका कुछ पोर्शन डिटेल के साथ पढ़ा था कि ऐसी सरगर्मियां जिसको इख्तियार करने से एक फर्द खुशी, इत्मीनान और सुकून हासिल करता है। तो पहला क्वेश्चन भी हमारा यही है कि खेलों की अहमियत पर या खेलों पर मुख्तसर नोट तहरीर करें। तो खेल इंसानी जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। रोजमर्रा जिंदगी में देखें बेटे तो हर बंदा जो है वो किसी न किसी काम में हरकत कर रहा है, उठना बैठना चलना फिरना, यानी उसकी बॉडी हरकत कर रही है, ये भी एक किस्म का खेल है। लेकिन अगर हम अपने फरागत के औकात में से, फारिग वक्त में से वक्त निकाल के हम क्या करेंगे, अगर अपने आप को खेलों के अंदर मसरूफ रखेंगे तो खेलों जैसी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लेने से हमारे जिस्म की मुकम्मल नशोनुमा होगी। एक शख्स जो है वो परेशानियों से बचा रहता है, बीमारियों से बचा रहता है। तो ये थी खेलों की मुख्तसर डेफिनेशन कह लें या खेलों का मफहूम कह लें। फिर यहाँ पे बात आती है जी, एक 2 नंबर का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि ज़हनी और जिस्मानी तालीम से क्या मुराद। अब बात हो रही है जी ज़हन और जिस्म की, और हमने पढ़ा जी कि आसाब और उज़लात का आपस में कोऑर्डिनेशन है कि हम दिमाग के बगैर अपने जिस्म को जो है वो हरकत नहीं दे सकते। हमारे दिमाग और हमारे जिस्म का क्या है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन है, आपस में हम आगे। अगर यहाँ पे बात करें ज़हनी और जिस्मानी तालीम से क्या मुराद है, तो जब हम जिस्मानी तालीम की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं तो साथ साथ हमारे ज़हन की भी क्या होती है, नशोनुमा होती है। कैसे नशोनुमा होती है, जब हम खेल के अंदर हिस्सा लेते हैं तो हमारा जो ज़हन है, जो दिमाग है, वो हर वक्त सोचता रहता है। तो जब वो हर वक्त सोचता रहता है, उसी खेल के अंदर, उसी सरगर्मी के अंदर मसरूफ रहता है, तो साथ साथ हमारे ज़हन की भी क्या होती है, नशोनुमा होती है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि खेलों के अंदर हिस्सा लेने से एक फर्द के जिस्म के साथ साथ उसके ज़हन की भी क्या होती है, नशोनुमा होती है। अब यहाँ पे जी खिलाड़ी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद होता है, मुख्तसर वज़ाहत करें। नो डाउट हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं जी कि खेल जो है, जो जिस्मानी तालीम जो है वो क्या करती है, नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन, कवानीन का एहतराम करना। और हमें इस चीज़ का भी पता है कि हमारे जितने भी खेल हैं फिजिकल एजुकेशन में वो कवानीन के तहत खेले जाते हैं। और अगर एक शख्स खेल के मैदान में कवानीन का एहतराम करता है, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करता है, तो वो आम जिंदगी में भी नज़्म व ज़ब्त का जो है क्या करता है, मुज़ाहरा करता है। लिहाजा यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि खेल एक खिलाड़ी को क्या करते हैं जी, नज़्म व ज़ब्त का, वक्त का जो है वो पाबंद बनाते हैं। यहाँ पे फिर शॉर्ट क्वेश्चन है जी, खेल के 4 फवाइद तहरीर करें। तो इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, जैसे खेलों में हिस्सा लेने से एक फर्द की नशोनुमा होती है। कौन सी नशोनुमा? ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा। उसका जिस्म जो है वो मजबूत होता है, उसके अंदर काम करने की सलाहियत, उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है, वो बीमारियों से बचा होता है, वो परेशानियों से बचा हुआ होता है। ये सारी बातें उसके खेलों में आ जाती हैं। तो आपने इसमें से कोई से 4 फवाइद बताने हैं, जस्ट हेडिंग के नाम लिखने हैं। और यहाँ पे अक्सर बच्चे ये करते हैं जी कि हेडिंग का नाम लिखते हुए वहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन भी शुरू कर देते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। नीचे हमारा क्वेश्चन है जी, हमारा इसी खेलों की अहमियत में दूसरा टॉपिक है अच्छे खिलाड़ी के औसाफ, खूबियां, कि एक खिलाड़ी जो है उसके अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जी, स्पोर्ट्समैनशिप से क्या मुराद। स्पोर्ट्समैनशिप का मुज़ाहरा करना, स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, जैसे नाम से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी हम कहते हैं, शिप बेटे कहते हैं जज्बे को,
अब उस खिलाड़ी के अंदर, एक अच्छे खिलाड़ी के अंदर कौन सा जज्बा होता है, वो क्या करता है जी, कवानीन का एहतराम करता है। उसके बाद अपनी हार जीत को जो है वो तस्लीम करता है। अगर वो हार गया है तो वो अपनी हार को भी क्या करता है, जीत तस्लीम करता है। तो अच्छे खिलाड़ी के अंदर हार जीत का जज्बा होना चाहिए। उसको अगर वो हारता है तो उसको खुश दिली के साथ, फराग दिली के साथ क्या करे जी, उसको एक्सेप्ट करे। और उसके बाद तीसरी चीज है इसके अंदर आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना। ये तीन चीजें इसके अंदर है, कवानीन का एहतराम करना, हार जीत को तस्लीम करना और आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना। ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ये तीनों चीजें अगर एक खिलाड़ी के अंदर है तो वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। अगर तीनों में से एक चीज भी नहीं है तो वो कभी भी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। उसके बाद है जी, किसी अच्छे खिलाड़ी के चार औसाफ, खूबियां क्या है। तो सबसे पहली बात कि वो वक्त का पाबंद हो। उसके बाद वो नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करे, यानी कवानीन का एहतराम करता हो, ईमानदार हो, अल्लाह ताला की ज़ात पे उसको अब भरोसा हो। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं कि अच्छे खिलाड़ी की खूबियों के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि बैडमिंटन के हवाले से। अब यहाँ पे पहले चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर्स के अंदर आ चुके हो। अच्छा, आप यहाँ पे बैडमिंटन की बात करें, हमारे सिलेबस में 2 खेल शामिल हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। तो आज हम सिर्फ बैडमिंटन को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि बैडमिंटन खेल में स्कोरिंग की वजाहत करें। अब हमने पढ़ा है कि बैडमिंटन का खेल जो है, चाहे वो सिंगल का खेल है, चाहे वो डबल का खेल है, तो बेस्ट ऑफ 3 गेम, यानी 3 गेम होती हैं, 3 में से 2 टीम 2 गेम जीतती है, वो क्या करती है जी, विनर होती है। तो वो 3 गेम जो है वो कितने पॉइंट पर मुश्तमिल होती है जी, वो 21 पॉइंट पर मुश्तमिल होती है। और जो टीम मैच जीतेगी वो दूसरी टीम से 2 पॉइंट के डिफरेंस से जीतेगी। ये 3 बातें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब में लिखनी है कि बेस्ट ऑफ 3 गेम होती हैं, हर गेम 21 पॉइंट पर मुश्तमिल होती है। जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो विनर करा पाती है, और जो भी टीम दूसरी टीम से मैच जीतेगी वो 2 पॉइंट के फर्क से जीतेगी। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर साथ आ जाता है कि लेट से क्या मुराद है बैडमिंटन खेल के अंदर। तो ये टेबल टेनिस का भी हमारा क्वेश्चन है। लेट का मतलब होता है बेटे दोबारा पॉइंट खेलना, यानी 2 टीमें होती हैं, दोनों टीमों में से किसी टीम को कोई फायदा हासिल नहीं होता, यानी जो रेफरी होता है, जो अंपायर होता है, वो लेट करार दे देता है। लेट का मतलब दोबारा पॉइंट खेलना। लेट किस सूरत में दी जाती है, क्योंकि ये आपको पता है बैडमिंटन और टेबल टेनिस जो है ये इंडोर गेम्स हैं, हॉल के अंदर भी खेली जा सकती है। इसका कोर्ट होता है, तो लाइट चली जाती है, शटल टूट जाती है, रैकेट टूट जाता है। तो इस सूरत में क्या करता है जी कि अगर किसी टीम का कोई खिलाड़ी इन जो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई है, तो इनमें से अगर कोई फाउल होता है तो उस फाउल की सूरत में अंपायर लेट देता है, और लेट देने से किसी टीम के पॉइंट के अंदर इजाफा नहीं होता। जिस टीम के पास सर्विस है वो वही टीम दोबारा क्या करेगी, सर्विस से मैच का आगाज करेगी। फिर नीचे बात है जी बैडमिंटन खेल का आगाज कैसे होता है। ये सिंगल का भी खेल है, डबल्स का भी खेल है। सिंगल में एक टीम के अंदर 1 खिलाड़ी होता है, डबल्स के अंदर जो है एक टीम के अंदर 2 खिलाड़ी होते हैं। खेल का आगाज अंपायर दोनों टीमों के कैप्टन को अपने पास बुलाता है, उनके दरमियान क्या करता है जी, टॉस करवाता है। जो टीम टॉस जीती है या तो वो साइड का इंतखाब करती है या फिर वो क्या करती है, सर्विस से मैच का आगाज करती है। अब इसमें अक्सर बच्चे जवाब में लेके आ जाते हैं जी बैडमिंटन खेल का आगाज सर्विस से होता है। नो डाउट सर्विस से होता है, लेकिन इसके आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप ये पूरी स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं लिखेंगे। तो आपने बात भी यहाँ से स्टार्ट करनी है कि बैडमिंटन खेल का आगाज टॉस से होता है। अंपायर दोनों टीमों के दरमियान टॉस करवाता है। जो टीम टॉस जीती है या वो साइड का इंतखाब करती है या वो सर्विस से मैच का आगाज करती है। उसके बाद है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई। हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट समझा आपको यहाँ पे बताना कि अक्सर पेपर में सिंगल और डबल्स की बात नहीं होती और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंगल्स की बात हो रही है, ये डबल्स की बात हो रही है। तो हमें इस चीज का पता है जी कि कोर्ट की जो लंबाई है, चाहे वो सिंगल का खेल है चाहे वो डबल का खेल है, वो दोनों के लिए सेम है। 13.40 मीटर लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की। लेकिन अगर आप विड्थ की बात करें, चौड़ाई की, तो सिंगल्स के लिए अलग है, डबल्स के लिए अलग है। ये बात ध्यानशीन कर लें कि जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन में
डायमेंशन लिखनी है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई आप मेंशन कर देंगे कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई, लेकिन नीचे आप हेडिंग देंगे सिंगल्स की चौड़ाई और डबल्स की चौड़ाई, क्योंकि लंबाई दोनों के लिए सेम है, उसके साथ सिंगल और डबल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप चौड़ाई लिखेंगे तो वहां पे सिंगल्स की अलग है, डबल्स की अलग है। सिंगल्स के लिए जो है वो है 5.18 मीटर और डबल्स के लिए जो है वो है 6.10 मीटर। उसके बाद है जी बैडमिंटन नेट की नुमाइश अरेंज करें। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, बात कोर्ट की हो रही होती है लेकिन स्टूडेंट जो है वहां पे नेट की नुमाइश लेके आ जाते हैं, या बैडमिंटन नेट की नुमाइश पूछी जा रही होती है, वहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई लेके आ जाते हैं। तो दोनों का फर्क जो है स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसके बाद अब इसने बैडमिंटन नेट की नुमाइश पूछी, तो बैडमिंटन नेट की नुमाइश के अंदर आप तमाम चीजों की नुमाइश लेके आओगे। तो उसमें 2 पोल लगे होते हैं जिनके साथ नेट को बांधा जाता है जी। उन पोल्स की जो जमीन से ऊंचाई होती है वो 1.55 मीटर होती है। फिर बैडमिंटन कोर्ट में एक नेट लगाया जाता है जो एक कोर्ट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। नेट की लंबाई जो है वो 6.10 मीटर, फिर नेट की चौड़ाई वो 76 सेंटीमीटर। और फिर इसमें ये बात भी आपने क्लियर करनी है कि नेट की जो कोर्ट से ऊंचाई होती है वो होती है जी 1.525 मीटर, यानी सारी डायमेंशन आपने लिखी आनी है। बच्चा उसमें सिर्फ नेट की लंबाई लेके आ जाता है या उसकी जो है वो चौड़ाई लेके आ जाता है, पूरे 2 नंबर नहीं मिलते, क्योंकि बात हो रही है बैडमिंटन नेट की मुकम्मल नुमाइश करेंगे। हाँ, अगर वो यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि आपसे कि बैडमिंटन नेट की लंबाई और चौड़ाई, जस्ट आपने वहां पे क्या करना है जी, उसकी लेंथ और विड्थ का जिक्र करना है, फिर आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन जब मुकम्मल नुमाइश की बात होगी तो ये सारी डायमेंशन का वहां पे आपने जिक्र करना है। और आज के लेक्चर में लास्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि बैडमिंटन खेल के अंदर जो एक रैकेट होता है जी, उस रैकेट के कितने हिस्से होते हैं। अब यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, रैकेट पर मुख्तसार नोट लिखें या रैकेट के कितने हिस्से होते हैं, ये दोनों अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ इस बात को समझना है, अगर आपसे सिर्फ रैकेट के बारे में पूछा जाए तो आपने बताना है जी कि रैकेट की लंबाई या रैकेट का जो आगे वाला हेड होता है जी उसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी मुकम्मल रैकेट जो है उसकी अगर लंबाई की बात करें तो वो 68 सेंटीमीटर है। फिर उसका हेड आ जाता है, हेड की लंबाई जो है वो 28 सेंटीमीटर है, हेड की जो चौड़ाई है वो 22 से 23 सेंटीमीटर होती है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है कि एक रैकेट कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो एक रैकेट 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जी, उसमें आपने ब्रीफली डिटेल के साथ पढ़ा है जी। तो उसमें सबसे पहले हैंडल होता है जहां से रैकेट को क्या किया जाता है जी, पकड़ा जाता है। उसके बाद रैकेट का हेड होता है, सिरा होता है। उसके बाद हेड के दरमियान तीसरी जो बात है बुना हुआ हिस्सा, ऊपर से हेड बना होता है, हेड के दरमियान वाला हिस्सा जो है वो बुना हुआ हिस्सा होता है। 3 हिस्से हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक डंडी होती है जो हैंडल और हेड को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। इसी तरह हेड और डंडी के साथ एक गला होता है जो इन दोनों को भी जोड़ता है, यानी टोटल 5 हिस्से हैं। तो उसमें आप डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि रैकेट के 5 हिस्से होते हैं। उसमें एक दस्ता जहां से रैकेट को पकड़ा जाता है, उसके बाद एक इसका हेड सिरा होता है, उसके बाद इसका बुना हुआ हिस्सा होता है, एक डंडी होती है और एक रैकेट का जो है वो गला होता है जहां पे वो डंडी और रैकेट आपस में क्या करते हैं जी, जोड़ते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो थे ये बेटे बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छी तरह याद भी करना है। और जब आपने कॉलेज आना है तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने रजिस्टर पे नोट डाउन करके ये असाइनमेंट के तौर पे साथ लेके आना है। खुदा हाफिज़।